अलजेब्रा का क्लास नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़ाया था, उसके सारे बेसिक्स क्लियर कर दिया था। अब मैं इसके बेसिक और इसके जो भी सवाल बनते हैं वो क्लियर कर दूंगा। देन हम लोग इसके जो थोड़े अच्छे सवाल आते हैं, थोड़े लेंदी सवाल आते हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब भी कंप्लीट खत्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी को पता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ना, वो याद कर गए तो ए माइनस बी के होल क्यूब पर आ गए। ये होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। मैंने ए का क्यूब करा, मैं फिर ए का स्क्वायर इंटू माइनस बी करा तो माइनस 3a स्क्वायर बी के स्क्वायर करते ही बी पॉजिटिव हो जाएगा और बी के स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करा तो 3b स्क्वायर ए हो जाएगा। कहानी को समझना, मैं एक बार इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव है, मैं इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव है, और फिर हमने b का क्यूब कर दिया तो ये माइनस बी क्यूब हो गया। कि ये बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है हमें ये बात, बहुत सी साधारण सी बात थी। ठीक है, अब आप आगे समझो। जब मैं यहां से 3ab कॉमन करता हूं तो ये फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ए माइनस बी। अगर बोलूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक साइड ले जाऊं तो ये कुछ यूं हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। मैंने कुछ नहीं करा, इस छोटू पार्ट को उठा के इस साइड भेज दिया। मैंने आगे जब लिखा तो आगे कुछ यूं होगा मेरे लाल कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां से अगर ए माइनस बी को कॉमन करता हूं तो क्या होगा सर, ए माइनस बी कॉमन हुआ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है जी सर। अब अगर मैं आगे बात करूं तो मैं आपको कल के क्लास में सिखाया था जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है उसे आप एक तरीके से लिख सकते हो, वो है यूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4ab होना चाहिए ना, माइनस 4ab। ठीक है जी सर। अब अगर आप उसे ऐसे लिख सकते हो तो ये कुछ ही हो जाएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab प्लस 3ab। तो 4ab से 3ab क्या कर दो, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो कुछ यूं बन जाएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ये प्लस का 2ab माइनस ab प्लस ab, या फिर ये माइनस का 2ab प्लस 3ab। टोटल 6 तरीके से ए क्यू प्लस बी क्यू या फिर ए प्लस बी के होल क्यू के फॉर्मूले बनते हैं। क्या 6 के 6 तरीके आपको क्लियर है? क्या ये 6 के 6 तरीके आपको क्लियर है? जी सर एकदम अच्छे से क्लियर है। आप इस सबको नोट डाउन कर लिए? एकदम सर हमने नोट डाउन कर लिया। जो सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला वो आपका यूज करने को मिलेगा इसको, ये तो मतलब पूछो मत, ये सब आपको बार बार यूज करने को मिलेंगे। ठीक है, चलो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सवालों पे सवाल करते हैं। इस सवाल वही जो फॉर्मूला वहां लिखा हुआ था, इसी को टाइप्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आपको पॉज करना है और पॉज करके ट्राई करना है, क्योंकि देखो मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं कि ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप सवालों को पॉज करके ट्राई करो। देखो मैं टाइम को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूं कि मैं आता हूं सीधा क्लास स्टार्ट करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं खड़ा होकर 10 मिनट तक यहाँ कोने में या फिर सीधा और बताऊं कि क्या होता है जीवन,
और क्यों आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें, मतलब इधर उधर की रैंडम इररेलेवेंट टॉक्स, यू कैन से इमोशनल और मोटिवेशनल टॉक्स, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता। आई जनरली अवॉइड। द रीज़न कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ पढ़ा दूँ, चाहता हूँ सिखा दूँ। क्या पता कल को मैं कुछ इधर उधर की बात करने लगा और कोई इंपॉर्टेंट सवाल इधर उधर की बात में जल्दी से बता के निकल गया, वो आपकी एग्जाम में आ जाए और वो आपसे नहीं बने, तो मुझे वो ज़्यादा दुख होगा रदर देन कि मैं वो दो बात ना बोलूँ, है ना। तो आपको जैसे ये बात बोला उसी तरीके से एक बात और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप 2 कॉपी रखा करो। एक कॉपी ये रखा करो कि जिससे आप नोट्स बनाओ, जिसे फॉर्मूला बताया तो फॉर्मूला प्रूफ कर करके लिख लिए। एक रफ कॉपी हमेशा साथ रखा करो। रफ कॉपी में करना क्या है ना, जो कोई सवाल आया उसको एक बार सॉल्व करके ट्राई करना है। मे बी आपसे बने, मे बी आपसे ना बने, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपको बन जाता है तो मोटिवेशन मिलेगा, और नहीं बनता है तो आप सीखोगे। लेकिन अगर नहीं बनता है फिर भी ट्राई करते हो ना, तो आपको सवालों को पढ़ने का हैबिट बिल्ड होता है, देखने का हैबिट बिल्ड होता है, उससे आपको काफी हेल्प मिलता है पेपर में। चलो इसे अगर मैं पूरा बेसिक से करूं तो कैसे करूंगा, a-4 का होल क्यूब ओपन कर दूंगा। a-4 के होल क्यूब को ओपन करा तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। बी क्यूब से पहले 3a² भी कर देते हैं, 3a का स्क्वायर इंटू 4, 3 इंटू 4 12a² प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 16 तो यह 48 है, और ये 4 का क्यूब कर देते हैं 64। अगर मैं ध्यान से देखा तो मुझे ए क्यूब माइनस 12a² प्लस 48 है माइनस 64, ऑप्शन ए मिला। सच बताओ तो आपको पेपर में ऐसे सारे स्टेप लिखने नहीं होते, आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। मैं अगर बोलूं तो a-b के होल क्यूब में टोटल 4 टर्म है। एक टर्म है a क्यूब, एक टर्म है 3a²b, एक टर्म है 3ab², एक टर्म है b क्यूब। इन चारों टर्म को कहां पे सेटिस्फाई कर रहा है चेक कर लेते हैं। मैं पहला a क्यूब चेक किया, a क्यूब सब में है जी सर। मैं दूसरा b क्यूब से चेक किया, 4 का क्यूब 64, लेकिन माइनस 64 होना चाहिए, माइनस 64 है, माइनस 64 नहीं है, माइनस 64 नहीं है। अगर मैं बोलूं तो मेरा आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। अब मैं ए क्यूब और बी क्यूब चेक कर लिया, मैं 3a²b चेक करता हूं। 3 इंटू a² इंटू -4 माइनस 12a²। जैसे ही मैं 3a²b चेक किया वैसे ही मुझे ये पता चल गया कि जो ऑप्शन ए है वो सही है और सी जो है रॉन्ग है। ठीक है जी सर। तो मैं आपको ये तो लिखने सिखाया है, साथ साथ ये भी बता रहा हूं ना, बहुत सिंपल सी बात है। आप अपना आंख घुमाओगे तो ये पेन उठाने वाला सवाल नहीं था, 5 से 6 सेकंड का सवाल था। चलो इसे करो। मैं बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a-b का होल क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब। a-b का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब से a क्यूब खत्म, b क्यूब से b क्यूब खत्म, माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस 3ab इंटू a माइनस b। क्या बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। कल जब a प्लस बी का होल क्यूब वाला पढ़ा रहा था तो इसी सवाल के बारे में डिस्कस कर रहा था, एक सवाल कराया भी था। चलो इसे बिना पेन उठाए डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। क्या इसे बिना पेन उठाए डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो? सर बहुत आसान है। सवाल है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड ना हो। जैसे मैं बोला कि x² प्लस 5x प्लस 16, तो इसमें कांस्टेंट पर 16 है। क्यों ये कांस्टेंट है? क्योंकि x के मान के लिए ये बदल सकता है। x के किसी एक मान के लिए अगर x1 रख दूं, x2 रख दूं, x3 रख दूं, तो इसके वैल्यू हर
केस में अलग हो जाएंगे, लेकिन ये 16 हमेशा 16 रहेगा, इसीलिए इसे कांस्टेंट बोला जाता है। अगर मैं कल को ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15, तो ये 15 कांस्टेंट है, जिसके साथ कोई एक्स वाई नहीं है, कोई भी चर नहीं है, कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो वो आपका कोई वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल होते हैं, तो उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो मुझसे पूछा गया कि इसमें से कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा। कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा? जहां पे x खत्म हो रहा होगा। अब एक तरीका है बेसिक वाला, पहले मैं बेसिक सिखा देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे बेसिक नहीं बताएं सर। वैसे ऐसे सवालों के लिए मैं सच बताऊं, पेन नहीं उठाना होता है। मॉक टेस्ट वगैरह में दिखते थे जब मैं पढ़ाई करता था, ये तो मेरे साथ मेरे बाद आया है, इसी साल का पेपर है मेरा, तो ये सब सवाल के लिए मैं कभी पेन नहीं उठाया। अच्छा ये है खत्म, 5 से 7 सेकंड। मैं आपको हर बार ये बात बोलता हूं कि पेपर में 3 तरीके के सवाल आते हैं, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। जब इसको 10 सेकेंड 15 सेकेंड में निपटाओगे, इसको 40 सेकेंड 45 सेकेंड में निपटाओगे, मान लो 50 सेकेंड भी इसको दे सकते हो, 50 सेकेंड में निपटाओगे, तो ही जाके ऐसे सवालों में 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट दे पाओगे। अब मैं इस सवाल में अगर 30 सेकेंड भी दे रहा हूं ना, 35 सेकेंड भी दे रहा हूं ना, मॉक टेस्ट में, पेपर में, कहीं भी सॉल्व करते टाइम, तो मैं अपना वेस्ट कर रहा हूं कुछ टाइम। और जो टाइम वेस्ट करता हूं, मान लो इजी सवाल की संख्या हमेशा ज्यादा रहता है, 15 सवाल, अगर मैं 20-20 सेकेंड हर सवाल में वेस्ट किया तो 15 दूना 30, 5 मिनट वेस्ट किया। और वहीं एक मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वो 5 मिनट बचा लिया, वो 5 मिनट यहां लगा देगा ना, तो टॉप कर जाएगा पेपर। ये सब छोटी छोटी स्ट्रैटेजी होती है टॉप करने का, अच्छा मार्क्स लाने का, सिलेक्शन लेने का। तो कहां से आपको समय बचाना है और कहां पे समय लगाना है, इसे अंडरस्टैंड करते जाओ। अगर मैं बोलूं मेरे लाल कि पूछा गया है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जहां पर x ना है, पहले मैं बेसिक से लिख के दिखाता हूं। 5x स्क्वायर माइनस 1/x का होल क्यूब। अब देखो 5x स्क्वायर का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, x स्क्वायर का क्यूब x टू द पावर 6 माइनस 1/x का क्यूब। अगर मैं बोलूं 5x स्क्वायर 3 इंटू 5x स्क्वायर इंटू 1/x, आप यहां से पकड़ लिए होंगे कि सर मैं बताना क्या चाहता हूं। तो ये कांस्टेंट टर्म वही मिलेगा जब मेरा x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये कहां पे खत्म हो रहा है? जब b स्क्वायर इंटू a हो रहा है। तो मैं सिंपली सीधा कर देता 3 इंटू बी का स्क्वायर इंटू a, तो ये सीधा आंसर मेरा हो जाता 3×5 = 15। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां पे कर रहा हूं तो मुझे इस स्टेप की जरूरत है क्या? इस स्टेप की जरूरत है क्या? नहीं है, ये सब वेस्ट है मेरा। अगर मैं इसे भी लिखता हूं 3 इंटू 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू 25 x टू द पावर 4 इंटू 1/x, और माइनस जाके फिर से ये वाला टर्म लिख रहा हूं 3 इंटू 1/x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस होगा, और इंटू 5x स्क्वायर। तो मुझे इसकी जरूरत थी, तो ये सब लिखने की क्या नीड थी? लिख के टाइम वेस्ट ही कर रहा था। जी सर, मुझे पता चला कांस्टेंट टर्म यहां आ रहा है 3×5 = 15, गेम खल्लास। जी सर, मैं अगर पूरे को लिखूंगा 125 x टू द पावर 6 1/x क्यूब माइनस 75 x टू द पावर 4 x क्यूब बराबर प्लस करके यहां एक कांस्टेंट टर्म आएगा, वो आंसर हो जाएगा। चलो पॉज करो, अब की बार मैं पेन नहीं उठाऊंगा, अब की बार मैं डायरेक्ट करूंगा। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कॉफिशिएंट क्या होता है लास्ट क्लास में। कॉफिशिएंट जो मल्टीप्लाइड होता है कोई ना कोई नंबर x और y में। पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ √2y स्क्वायर माइनस 5 क्यूब। y स्क्वायर कहां मिलेगा? 4 टर्म है, एक है a का क्यूब, इसका क्यूब करूंगा नहीं मिलेगा y स्क्वायर, एक है b का क्यूब, इसका क्यूब करूंगा नहीं मिलेगा y स्क्वायर, एक है a स्क्वायर इंटू बी, इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करूंगा तो भी y स्क्वायर नहीं मिलेगा, एक है ba स्क्वायर, b इंटू बी का स्क्वायर इंटू a, 3b स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करके इसे मल्टीप्लाई करूंगा, मिल जाएगा मुझे, बस बात खत्म। मुझे कहां पे मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 3b स्क्वायर a, तो 3 5 √3 का स्क्वायर
इंटू ए। वाई स्क्वायर बाहर कर लो, 50 25 तिया 75 तिया 225, 5 का स्क्वायर 25 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और ये 3 होगा, 3 तिया 9 गुणे 25, 225 √2 वाई स्क्वायर। चलो इस सवाल को करो। सवाल है 2x माइनस 3y बराबर 7 बराबर 0, वट इज द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर माइनस 27y क्यूब माइनस 340। इस सवाल को देखा तो मुझे एक हिंट दिखा कि यदि आप पॉज करके ट्राई कर रहे हो ना, करो कि 2x माइनस 3y जो है वो 7 के बराबर है। अब मैं अगर सवाल को देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है ये 8x क्यूब 2x का क्यूब, ये 27y क्यूब 3y का क्यूब। मुझे हिंट मिला कि उस टर्म्स को वो क्यूब किया गया है, मैंने क्यूब कर डाला। जब मैंने 2x माइनस 3y के होल क्यूब करा तो इस 7 का क्यूब हो जाएगा। तो 7 के क्यूब को छोड़ो, मैं लिखना शुरू करता हूं। 2x का क्यूब होगा 8x क्यूब, 3y का क्यूब होगा 27y क्यूब, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, 3 चौ के 12 तिया 36x स्क्वायर वाई, और 3 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए, तो 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 दूना 54 एक्स स्क्वायर 54 वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर लिख दो। और ये 7 के क्यूब के बराबर है 343। मैं अगर ध्यान से देखूं तो जो ये वाला टर्म है, क्या सेम टर्म यहां पे नहीं लिखा गया है थोड़ा इधर उधर करके कि 27y क्यूब पहले है, ये उधर है, ये उधर है? जी सर। तो मैं बोलूं इस प्लेस पर मैं 343 रख दिया, तो 343 माइनस 340, 3 विल बी द सही उत्तर। जी सर, एकदम सही है। अब देखो क्या इस सवाल को ये तरीका बढ़िया है, देखिए ना, मैं आपको वैल्यू पुटिंग यहीं से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में, और एक वैल्यू पुटिंग के ऊपर स्पेशल क्लास दे दूंगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस चीज को समझना कि वैल्यू पुटिंग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। मान लो कोई इक्वेशन है, थोड़ा छोटा लिखता हूं, इक्वेशन है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा। जैसे मैंने, इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज इक्वेशन? जब कुछ कोई चीज इक्वेट होता है ना तो इक्वेशन होता है। लाइक मैंने लिख दिया कि x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, ये x माइनस 3 इक्वेट हुआ है 5 के साथ। यहां पे वेरिएबल क्या है? तो मुझे पता है वेरिएबल वही है जो जिसके वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड करता है, जो चेंज हो सकता है, जो वेरी करता है इधर से इधर। वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है? जो वेरी करता है इधर से उधर, है ना? तो वेरी करने वाले पे विश्वास नहीं करो, जो कभी बदलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। अब मैं बोलूं कि x यहां वेरिएबल है, 3 और 5 कांस्टेंट टर्म है। जी सर। तो मैंने x को बोला एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। अब मैं अगर सॉल्व किया x माइनस 3 बराबर 5, तो x बराबर क्या आएगा? 5 प्लस 3 8। तो फिक्स हो गया कि x बराबर 8 हो गया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। अब मैं बोलूं एक इक्वेशन था, एक वेरिएबल था, तो एक वैल्यू आ गया। कल को मैं ऐसे लिख दूं x माइनस वाई या फिर x प्लस वाई बराबर 5। यहां पे कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, एक x है, एक y है। इक्वेशन कितने हैं? एक है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है। अब यहां पे प्रॉब्लम होना शुरू होगा। मैं यहां पर x और y का वैल्यू नहीं बता सकता। यहां पे अगर मैं बोलूं कि y 0 है तो x 5 होगा, y 1 है तो x 4 होगा, y अगर 2 है तो x 3 होगा, y अगर 4 है तो x 1 होगा, y अगर -7 है तो x 12 होगा, x अगर -3 है तो y मेरा 8 होगा, x अगर
-12 है तो y आपका कितना होगा 17। 10th क्लास में पढ़े हो ग्राफ? जी सर। ग्राफ में आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आता है कि अगर मैं x और y को ड्रॉ करूं तो मुझे मिलेगा, ये मान लेते हैं 5 और 0 का पॉइंट है। एक जगह ऐसा होगा जब y 0 होगा तो, जब x 0 होगा तो y 5 होगा। तो ये मान लेते हैं 0 और 5 का ग्राफ है, मुझे मतलब ऐसे मान लेते हैं और कुछ यूं एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसमें हो सकता है 0 5 यहां हो, 5 0 यहां हो, 1 4 3 2 ऐसे कुछ कुछ हो। मतलब एक लाइन है जो इस इक्वेशन का लाइन है, इसके सारे पॉसिबल वैल्यूज है। जब x -7 होगा तो क्या होगा, x y -5 होगा तो क्या होगा, x -12 होगा तो क्या होगा। मतलब कोई सिंगल इक्वेशन है, उसके पास 2 वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू है। उसके कुछ भी पॉसिबल वैल्यू, मैं इसको 5000 मान लूं तो इसको -5000, इसको 4995 मान लूंगा, फिर भी तो ये 5 देगा। फिर जो भी होगा इधर उधर अपने हिसाब से मान लूंगा, कुछ भी मानूंगा तो आएगा। तो मुझे अगर 2 इक्वेशन होता, मान लो x + y 5 होता और साथ ही साथ कहीं पे दे देता कि x - y 3 है। मैंने सॉल्व किया, x बराबर हो गया 5 3 8 2, 5 3 8/2 4 और y बराबर हो गया 1। मुझे x 4 और y 1 मिल गया। कब? जब मुझे 2 इक्वेशन पता था और उसके 2 वेरिएबल थे। तब क्या होगा कि मान लेते हैं कहीं x - y का भी एक इक्वेशन इधर से, एक लाइन इधर से ड्रॉ होगा, और जब x - y का लाइन ड्रॉ होगा तो किसी पॉइंट पे कट करेगा और वो पॉइंट क्या होगा 4 और 1 का। मतलब वो एक ऐसे पॉइंट पे कट करेंगे जहां पे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मेरे को फिक्स हो गया कि x 4 होगा y 1 होगा, तब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं एक को मिटा रहा हूं, सिर्फ एक को रख रहा हूं, तो मैं बहुत सारे कंडीशन ऐसा पा रहा हूं कि जहां पे इन दोनों का सम 5 है कि नहीं। तो मुझसे ये यहां से सीखने को मिला कि जब इक्वेशन 1 हो और वेरिएबल 2 हो, जब इक्वेशन 1 हो और वेरिएबल 2 हो तो यहां पे हम लोग वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। जब इक्वेशन 1 हो और वेरिएबल 2 हो तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। कल को ऐसा भी हो सकता है कि x + y + z बराबर 12 है और ऐसे दे दिया xy + yz + zx बराबर 7 है। अब यहां पे 1 2 3 इक्वेशन हो गया, 3 वेरिएबल हो गया, 1 2 3 और 1 और 2 2 इक्वेशन हो गया। इसको भी बोलेगा सॉल्यूशन करो। जब 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, मतलब कंडीशन क्या मिला कि वैल्यू पुटिंग कब करना है, जब नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशंस से। जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशंस से, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं उन्हें पुट कर दो, उन्हें पुट कर दो। क्या इस बात को समझ रहे हो? जैसे यहां पर x + y + z 12 होता है तो मैं z को कुछ भी पुट कर सकता हूं, z को 0, z को 1, z को 2, मन करेगा किसी एक को। ऐसा नहीं कि y को भी कुछ भी पुट कर दूंगा, नहीं। जैसे मेरे को 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल मिल रहा है तो मैं सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, उसके कोई ना कोई एक यूनिक वैल्यू आएगा। जैसे यहां पर x + y 5 है तो ऐसा नहीं है कि मैं x को भी कुछ भी पुट कर दूं, y को भी कुछ भी पुट कर दूं, नहीं। y को 1 पुट करूंगा तो मेरा x का एक वैल्यू आएगा जो कि फिक्स है, 4 आएगा। तो मैं सिर्फ y को पुट कर सकता हूं या फिर सिर्फ x को पुट कर सकता हूं, एक वैल्यू रहेगा कुछ ना कुछ। अब देखो अगली बात, कोई भी दुनिया का फॉर्मूला है, फॉर्मूला में तुम पुटिंग करोगे मेरे लाल, मेरे भाई, तो आपने याद रखना है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि अब इससे कोई सवाल बनाया जाता है कि x + y = 5 है, मैंने कोई सवाल बनाया x⁻9 + y⁻9 डॉट डॉट डॉट, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा बनाया। अब मुझे पता है ना मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूं ना मैं y का वैल्यू निकाल सकता हूं। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ना मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूं, ना मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूं और ना ही मैं y का वैल्यू निकाल सकता हूं। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जी सर।
अब जब ये बात आपको पता है और मुझे भी पता है, तो ये सवाल निकाला जाएगा। तो वो जो सवाल निकाला जाएगा किस बात से निकाला जाएगा? वो x प्लस वाई। मतलब जो सवाल बनाया गया है ना, वो x के वैल्यू पर और y के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, वो x प्लस वाई के वैल्यू पर डिपेंड करता है। क्योंकि x और y का तो मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू है। x 0 हो सकता है, x 2 हो सकता है, x 15 हो सकता है, x 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो x प्लस वाई है ना, फिक्स है कि 5 है। तो जो सवाल बनाया गया है वो इस कंडीशन पे बनाया गया है कि जब x प्लस वाई 5 है तो इसका आंसर क्या होगा। तो x प्लस वाई 5 के कंडीशन को सेटिस्फाई करके अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो सवाल बनना चाहिए ना। जी सर। तो वो जो सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है x प्लस वाई के सम पे डिपेंड कर रहा है, x और y के अलग अलग वैल्यू पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो कहां पे लगाओगे? पहला केस, जब वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशन कम हो, उस केस में आप y को या फिर x को किसी जितना ज्यादा, जितना एक्स्ट्रा वेरिएबल है उन्हें कुछ पुट कर दो। यहां पर x y दो वेरिएबल थे, एक इक्वेशन था, तो दोनों में से किसी एक को कुछ भी पुट कर दो। सवाल देखना, 2x माइनस 3y बराबर 7 था। 1 और 2 वेरिएबल थे। इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 एक इक्वेशन था। मैं किसी एक को कुछ भी पुट कर सकता हूं। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2000 20000 50000 1 लाख कुछ भी पुट कर दो। एनी नंबर यू कैन पुट आइदर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव और इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। आप -2 -4 -5 कुछ भी पुट कर दो। लेकिन जो सबसे आसान होता है ना, उस नंबर को पुट करना चाहिए। अगर मैं बोलूं यहां पे सबसे आसान क्या होगा, मेरे को सबसे आसान होगा जब मैं y को 0 रख दूंगा। क्यों? कि जो सॉल्यूशन निकालना है ना, उसमें भी तो y 0 हो जाएगा, और जब y 0 होगा तो मुझे ये दिखेगा कि 27 इंटू 0 0, 54 इंटू 0 0, 36 इंटू 0 0, बचा क्या? 8x क्यूब माइनस 340। और जब मैंने मेन इक्वेशन को 0 पुट किया था y को, तो यहां क्या बचा था? 2x बराबर 7। सोचो एक संख्या पुट किए क्या हो गया? 2x बराबर 7 है तो 2x का क्यूब क्या होगा? 8x क्यूब बराबर 343। तो 343 माइनस 340 3 हो जाएगा। क्या सिंपल सी बात आपको क्लियर है? क्या सिंपल सी बात आपको क्लियर है? जी सर। चलो इन्हें सॉल्व किया जाए। अभी एक बात बता रहा था कि कोई भी फॉर्मूला हो, वो फॉर्मूला हमेशा सेटिस्फाई करता है वैल्यू पुटिंग का। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैं लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a और b के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। a और b के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। मैं a को 5 रख दूं, b को 7 रख दूं, a को 50 रख दूं, b को -3 रख दूं, कुछ भी रखूं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये सवाल है 1 माइनस 64 एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस पी एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस 4x। तो जो आपका x का वैल्यू है ना, x के हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कोई बोलेगा मैं x को 0 पुट कर दूं क्या? बोलेगा कर दो। तो x को 0 करोगे तो कहानी क्या होगा? देखो सेटिस्फाई करेगा। x 0 0 हो गया, 0 को मैं ऐसे 0 हो गया, 0 हो गया। सर p का वैल्यू निकालना था, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 1 का क्यूब 1 और 1, तो 1 बराबर 1 हो गया। बात को समझ रहे हो? बात को समझ रहे हो? तो आप इस छोटी सी बात को समझना कि फॉर्मूला तो फिर भी सेटिस्फाई किया 1 बराबर 1, लेकिन आपका p का वैल्यू निकल के आया क्या? नहीं। मुझे तो p का वैल्यू निकालना है, तो मैं 0 नहीं पुट करूंगा। मैं क्या करता हूं? x को 1 पुट कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि p जिंदा रह जाए। जब मैं x को 1 पुट किया तो ये 1 हो गया। 64 इंटू 1 का क्यूब 64 हो गया। 12 इंटू 1 12 हो गया। p इंटू 1 p हो गया। और 1 माइनस 3 का क्यूब, 1 माइनस 4 -3 का क्यूब, 1 माइनस 4 -3 का क्यूब -27 हो गया। मैंने p निकाला तो ये क्या होगा? 64 10 74 2 76, 76 से 1 गया 75, 75 से 27 गया, 15 से 7 गया 8, 48।
अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बचा मेरे को p माइनस 75 बराबर माइनस 27। तो p बराबर 75 माइनस 27। अब यही लिखवाओ हमसे कि p बराबर 5 से 7 गया 8, कुछ तो ऐसे घटाएंगे। 75 से 27 घटाते हैं, 15 से 7 गया 8 और 6 से 2 गया 4। आदत डालो थोड़ा तेज करने का, नहीं तो दिक्कत होगा। ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन को कोशिश करो एक लाइन में करके निकल जाओ। एक दिन में नहीं होगा आई नो, लेकिन आप धीरे धीरे कर लोगे, धीरे धीरे आप कर लोगे। अब मैं बोलूं जरूरी नहीं था कि इसे ऐसे ही करना था, आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो। कैसे? ये 1 का क्यूब है, a का क्यूब, ये b का क्यूब है, ये 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी है, तो 3 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए लिखते, 3 इंटू बी स्क्वायर, 3 इंटू 16 एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो 16 या 48। तो कंपैरिजन करते तो p बराबर 48 हो जाता। अगर आप 1 माइनस 4x क्यूब के को ओपन करते तो और कंपेयर करते तो भी इसका आंसर आ जाता। कैसे करना है अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 1 माइनस 4x का क्यूब है तो 1 माइनस 64x क्यूब माइनस 12x प्लस 48x स्क्वायर। जहां पे px स्क्वायर है वहां पे 48x स्क्वायर आना चाहिए। यही है कहानी। क्लियर? जी सर, 48 आंसर। CDS 2021 का आया हुआ सवाल है। पॉज करो, ट्राई करो। इफ 96 माइनस 64 ए क्यूब प्लस 8 अपॉन ए टू द पावर 6 माइनस 48 ए क्यूब माइनस टी क्यूब बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर टी प्लस 4 ए क्यूब इक्वल टू। अब इसे बेसिक से करोगे तो भी हो जाएगा, और अगर इसे वैल्यू पुटिंग से करोगे तो भी हो जाएगा। क्यों सर? एक इक्वेशन है, ए और टी दो वेरिएबल है, या तो ए को कुछ पुट कर दो या टी को कुछ पुट कर दो। कोई उधर से चिल्लाएगा ए को 0 करूंगा, कोई चिल्ला दिया मेरे पे। जब मैं ए को 0 करता हूं तो पहला कंडीशन ए स्क्वायर टी प्लस 4 ए क्यूब का वैल्यू निकालना था, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब तो जिसका वैल्यू निकालना है वही 0 हो गया, तो निकालोगे किसका? अगला चीज, जब मैं ए को 0 करूंगा तो 48 अपॉन 0 हो जाएगा, तो ये आपको इनफाइनाइट बना देगा। तो आपको एक कंडीशन लिखना है। कंडीशन ये लिखना है कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में 0 आए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 होगा तो जब डिनोमिनेटर में 0 होगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग में ये लाइन भी ध्यान रखना। 3 लाइन बताया टोटल। एक नंबर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसे पुट कर दो। कोई भी फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है वैल्यू पुटिंग को। तीसरा, कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए डिनोमिनेटर में, या फिर कोई ऐसे 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 1/0 ऐसे के टर्म्स नहीं बनने चाहिए। ऐसे टर्म्स नहीं बनने चाहिए क्योंकि इन्हें अनडिफाइंड टर्म्स कहा जाता है। टोटल 7 होते हैं, लेकिन हमें 7 के बारे में नहीं पढ़ना है। वैसे तो 7 से भी ज़्यादा 11 होते हैं जब आप ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ोगे। हम लोगों को पढ़ना था, एक बुक में पढ़ा हूँ, तो उसमें आप खास करके डिफ्रेंसिएशन में पढ़ना होता है। जो पढ़े होंगे उन्हें पता होगा थोड़ा सा भी। तो मैं तो उतना, क्या करोगे जान के यार, हम भूल गए सब। हमको तो एसएससी निकालना था, हम सबको भुलाना पड़ा एसएससी निकालने के लिए। सही बता रहा हूं। देखो, अब मैं अगर चाहूं तो ए को 0 नहीं पुट किया, टी को तो 0 पुट कर सकता हूं। जी सर, ऐसा जरूरी नहीं है टी को 0 पुट करो, ए को भी कुछ पुट कर दो तो काम बन जाएगा। चलो मैं ना क्या करता हूं, ए ज्यादा है, मतलब ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए यहां भी है, टी तो अकेला है, निब्बा सा सिंगल। तब मैंने क्या करता ना, ए को कुछ पुट कर देते हैं। अब ए को 0 नहीं पुट कर सकते हैं, ए को 1 पुट कर देते हैं। जैसे ही मैंने ए को 1 पुट करा, मुझे क्या मिला? 96 माइनस 64 प्लस 8 माइनस 48 माइनस टी क्यूब बराबर 0। 96 और 8 104, 64 8 52 और 40 92। 104 से 92 गया, 96 8 104,
8 4 12, 6 4 10, 112 होगा ना। अच्छा, टी क्यूब बराबर 8 हो जाएगा। देखो घट गया, ये हो गया आपका 104, ये हो गया आपका 112, 112 से 104 गया 8 हो गया, तो टी क्यूब माइनस 8 माइनस टी क्यूब बराबर 0। टी क्यूब बराबर हो गया -8, टी बराबर हो गया -2। मुझे वैल्यू किसका निकालना था? मैंने जैसे ही एक को 1 पुट किया तो यहां पे क्या बचा t, यहां पे क्या बचा 4, t के जगह पे -2 पुट कर दो तो 4 - 2 2। आंसर विल बी ऑप्शन सी 2। क्या साधारण सी बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ो। अब देखो यहां पे वैल्यू पुट आप नहीं कर सकते, यहां पे आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। पॉज करो, बता दिया, क्योंकि यहां पर एक इक्वेशन, यहां पे 2 इक्वेशन और एक वैल्यू पूछा है। यहां पर ए और बी का अलग अलग वैल्यू पॉसिबल है निकालना। अगर आप चाहोगे तो ए और बी का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ भी आएगा मुझे पता नहीं है, बट्टे में आएगा, जोड़ आएगा, घटाव आएगा, डेसिमल में आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ए और बी के संभव है कोई ना कोई मान। प्यास लग गया भाई? कोई है भी नहीं, पानी भी नहीं है। अब देखो, अगर मैं बोलूं 4a - 3b बराबर 2, ab बराबर 1/4, 64x³ माइनस 27b³। वैसे तो तेज बच्चा, समझदार बच्चा देख के समझ जाएगा सर क्यूब हो रहा है, समझ तो सब जाएगा, लेकिन क्या आप स्टेप स्किप करके एक लाइन में सॉल्यूशन लिख दोगे? जवाब दो मुझे ये जवाब चाहिए कि आप एक स्टेप में इसका सॉल्यूशन लिख रहे हो। ये सबको पता है कि a³ माइनस b³ जो होता है वो a माइनस बी इंटू a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab होता है। या फिर अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab होता है। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे a माइनस बी का वैल्यू पता है। तो मैं सीधा इससे काम कर लूंगा। मुझे a पता है, मुझे b पता है, मुझे ab पता है, मुझे a³ माइनस b³ निकालना है। क्या मेरे लाल एक स्टेप में लिख लोगे? इस फॉर्मूले में सेटिस्फाई कराओ। a माइनस बी 2 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 3, 3 चौके 12 तिया 36। और जो ए बी का वैल्यू है वो 1/4 है। गड़बड़ लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। सब कुछ तो सही किया हूं। नेगेटिव आंसर आ रहा है मेरे लाल। अगर मैं 4a³ 64x³ 27b³ कर दूं, 4a माइनस 3b 2 है, तो a माइनस बी इंटू 2 का स्क्वायर 4, अच्छा यहां प्लस है ना, तो 4 नमा 36, 9 4 13, 2 इंटू 9 4 13, 26 आएगा। ऑप्शन ए। मैं चाहता हूं कि आप पेपर में रहो ना, तो ये सिंपल सा सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो कि a माइनस बी पता है, ए बी बराबर ए बी पता है, और a³ माइनस b³ निकालना है, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, खत्म। 3 इंटू 4a इंटू 3b लिखा हूं, तो 3 चौके 12 तिया 36, और a इंटू बी का वैल्यू 1/4। क्या लाइन क्लियर है? जी सर। तो अगले सवाल से आपको एक भी स्टेप उठाना नहीं है, उत्तर आना चाहिए, उत्तर। चलो, 2x माइनस वाई बराबर 2 है एंड xy बराबर 3/2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू x³ माइनस 8y³। थोड़ा सा ना ऐसे आपको होता है ना कि आंखों के सामने भ्रम होना, जैसे किसी का गुजरना और तुम बोलो भाई तुम्हारी भाभी है, तो वो एक भ्रम है। तो वैसे ही आपको एक भ्रम क्रिएट किया गया है जो आपको डायरेक्ट दिखे ना, जिससे तुम आंखों में देखो तो गुस्सा दिखे लेकिन तुमको लगे प्यार है। तो वही वाला भ्रम है यहां पे। क्या भ्रम है? कि वो दिखाएगा नहीं डायरेक्ट कि सर यहां पे क्यूब कहां बन रहा है, आपको ये समझना होगा कि क्यूब कहां बन रहा है। मैंने समझा तो 8 से मल्टीप्लाई किया, 8x³ माइनस y³ और नीचे अपॉन में 8 है, तो 8 इंटू 2 16। 8x³ माइनस y³ अपॉन 16। मैं 8x³ माइनस y³ निकाल सकता हूं, इजीली निकाल सकता हूं।
एट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मैं इजीली निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे 2x माइनस वाई पता है, मुझे x इंटू वाई पता है। इसका वैल्यू क्या आएगा सर, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 दूना 6 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 3/2। ये मेरा किसका वैल्यू आया, एट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। 3 तिया 9 4 13 दूना 26 ये भी आ गया। तो 26 और बटे में क्या है 16। 26/16 को काटा तो 13/8 ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 10 से 12 सेकंड का सवाल है मेरे लाल, 10 से 12 सेकंड का। चलो पॉज करो और इन्हें निपटाओ। मुझसे पूछा गया कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू बताओ। अगर x माइनस वाई 7/9 है और 1/x माइनस 1/y 10 सही 2/1, 10 सही 1/2, मतलब 10 दूना 20 21/2 है। सबसे पॉज करके ट्राई लिया करो तब जाके सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले इसे हम लोग फोकस करते हैं। अगर मैं बोलूं ये क्या होगा, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई बराबर होगा 21/2। अब मुझे x माइनस वाई का वैल्यू 7/9 पता है, y माइनस एक्स का वैल्यू माइनस 7/9 हो जाएगा क्योंकि x माइनस वाई 7/9 है तो y माइनस एक्स माइनस 7/9 होगा। तो माइनस 7/9 एक्स वाई बराबर है 21/2। 7 तिया 21, जो एक्स वाई आएगा वो क्या आएगा, 9 तिया 27, उल्टा कर दो तो ये एक्स वाई आएगा -2/27। क्या ये लाइन आपको क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ूंगा। एक बार फिर से समझाता हूं, जिसे समझ में आ गया होगा वो छोड़ दे। देखो मैं बोलूं y माइनस एक्स है, x माइनस वाई का वैल्यू 7/9, तो y माइनस एक्स माइनस 7/9 एक्स वाई हो गया। अब मैंने क्या किया, 7 से काटा 7 या 21, इस 9 को इधर भेजा तो -1/xy बराबर होगा 27/2। उल्टा कर दूंगा तो xy बराबर होगा -2/27। जी सर। अब मुझे x इंटू वाई का वैल्यू पता है, मुझे x माइनस वाई का वैल्यू पता है, मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है। निकालो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर 7/9 का स्क्वायर, 7 7 49, 9 9 81 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 3 इंटू -2/27। अब देखो यहां नीचे में 81 है, यहां नीचे में 27 है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। अब अगर मैं बात करूं मेरे लाल तो क्या होगा, वैसे तेज बच्चा तो कर दिया होगा इस सवाल को। 81 9 729 कहां पे आएगा और यहां पे घट जाएगा। देखो कैसे, 3 तिया 9 दूना 18, 49 से 18 गया क्या आया 31, 49 से 3 दूना 6 तिया 18 और नीचे कितना आया 81। 49/81 माइनस 18/81 था तो 7/9 इंटू 31, 7 गुणा 31 करोगे, 31 7 217 और 81 9 729, उत्तर हो गया 217/729। क्या कहानी आपको क्लियर है? जी सर। तो आ जाओ पॉज करो और इसे निपटाओ। दूसरा क्लास पढ़ा चुका हूं इस पार्ट को। मुझसे बोला गया अगर x ये है y है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक x माइनस वाई चाहिए, एक एक्स वाई चाहिए। मैंने पहले एक्स वाई निकाला, पॉज करके ट्राई करो। एक्स वाई क्या होगा मेरे लाल, एक्स वाई होगा सर 1, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। एक्स माइनस वाई क्या होगा मेरे लाल, सर आपने बताया था 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है? याद है, हाँ सर याद है। जब मेरा फॉर्मेट ये हो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो आपने बोला था ये होता है 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी हाँ एकदम याद है। चलो फिर मिटाओ। 4 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4√3 अपॉन 2 तो 2√3 आ गया। मुझे x माइनस वाई का वैल्यू पता है, मुझे एक्स वाई का वैल्यू पता है, तो मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एकदम हलवा नहीं बना दूंगा। जी सर। x माइनस वाई 2√3
x माइनस वाई का स्क्वायर कर दो, 2 रूट 3 का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12, और ये प्लस हो जाएगा 3ab, 3 एकम 3, तो 12 3 15 दूना 30 रूट 3। क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर मैं चाहूं तो मैं, देखो एक बात मैं हमेशा बोलता हूं भाई, मैं चाहूं ना तो मैं इसमें 5 स्टेप लिखूं, इसमें 7 स्टेप लिखूं, और प्रॉपर इतना इतना लिख के पढ़ा सकता हूं। मुझे लिखने आता है, मेरा हैंडराइटिंग भी अच्छा है, लेकिन मैं नहीं लिखता। मैं क्यों आपको ऐसे सॉल्यूशन करने सिखा रहा हूं? क्योंकि जाके एग्जाम निकालो, नोट्स बना के आपको नहीं दिखाना है, पेपर में ऐसे नहीं बोलता है कि एक एक लाइन लिखो, पेपर में आंसर निकालना होता है ना? तो मैं चाहूं तो मैं ऐसे कर दूं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है वो बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy। अब जो x माइनस वाई है वो 2 रूट 3 है, तो 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, 2 रूट 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 3, 2 रूट 3 इंटू 4 3 12 प्लस 3, 2 रूट 3 इंटू 12 3 15, तो 2 रूट 3 30 रूट 3। क्या चाहते हो ऐसे पढ़ाऊं? मेरे को आता है पढ़ाने, लेकिन आपको मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस चीज को समझना, इसमें भी 3 स्टेप लिखा जा सकता है। अगर मैं ऐसे कराऊं तो आपका नहीं होगा ना नौकरी। पेपर में ऐसे थोड़ी लिखना होता है, पेपर में तो आपको स्टेप स्किपिंग करना ही पड़ेगा, स्टेप स्किपिंग करना ही पड़ेगा। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते, इस सवाल को निपटाओ, देखता हूं कौन पहले निपटाता है। बोला है कि 1/x³ प्लस 1/y³ अपॉन निकालो जब x प्लस वाई 7 है, x वाई 10 है। ये तो x प्लस वाई वाला सवाल है, फिर भी कर देते हैं। ये y³ ऊपर जाएगा, x³ इधर जाएगा, तो मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, x³ प्लस y³ अपॉन x³ इंटू y³। देखो कुछ सवाल छूट जाते हैं तो मैं आगे पीछे इंक्लूड कर देता हूं, छोड़ता कुछ नहीं हूं। देखो x प्लस वाई 7 है, मुझे ये फॉर्मूला पता है कि x³ प्लस y³ जो होता है ना, वो होता है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। तो ये मैं मिटाऊं? यस सर। अब मैं सीधा लगाता हूं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10, 30। 49 से 30 गया, कितना हुआ? 19। 19 गुणे 7 कितना हुआ? 133, ऑप्शन बी। कोई सोच रहा होगा सर नीचे आपने xy को नहीं देखा, आंसर क्यों टिक कर दिया? सवाल उठ सकता है मेरे ऊपर, तो मैं जवाब दे देता हूं। मुझे इतना पता है नीचे 10 का क्यूब होगा 1000, ऊपर 133 होगा। क्या 1000 से डिवाइड करने के बाद 133 में चेंज आएगा? अगर ऑप्शन इस तरीके से रहता ना कि 0.0133, 1.330, 113.300 या फिर 0.133, तो मैं चेक करता कि डेसिमल कहां जा रहा है, आगे पीछे। मुझे ऑप्शन में सिर्फ एक ही संख्या 133 दिया, मेरे को सारे संख्या खत्म हो गए, बचा क्या? ऑप्शन बी। क्या बात आपको क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। मैं x इंटू वाई 10 का क्यूब 1000 लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। आ जाओ फिर से, अगला बेसिक पार्ट स्टार्ट हुआ। आप सभी को पता होगा कि a³ माइनस b³ क्या होता है मेरे लाल? कहां रह गया? अरे आओ, कहां भाग रहे हो? a³ माइनस b³ क्या होता है सर? a³ माइनस b³ होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं करोगे कि आप यहां पर एक एक स्टेप लिखना शुरू करोगे कि 27 a³ माइनस 2 रूट 2b³ है, 27 a³ माइनस 2 रूट 2b³ है। तो ये 27 जो है 3a का क्यूब है, तो 3a का रूट 2 का, ये रूट 2b का होल क्यूब है, तो यहां रूट 2b होगा। अभी यही है ना, 3a का क्यूब है और ये रूट 2b का क्यूब है, तो a माइनस बी
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर √2b का स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, तो 2√3 2√3 नहीं हो जाएगा ना, 3√2 ए बी, माइनस नहीं प्लस। इस तरीके से थोड़ी लिखोगे, इस तरीके से नहीं लिखना है, ये सब टाइम पास है। आपको सीधा ऑप्शन को देखना है और कौन सा सही है कौन सा गलत है डिसाइड कर लो। मैंने देखा 3a माइनस √2b सब में है, ये सब सही है, मैं इस पे आया। इतना मुझे पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो जो बाद वाला टर्म होता है सब प्लस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये माइनस है खत्म, ये माइनस है खत्म। 3 का स्क्वायर, ये तो चेकिंग है, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर √2b का स्क्वायर 2b स्क्वायर, 3 इंटू √2, 3√2 है क्या? नहीं। फिर से एक बार चेक करना हो तो मान लो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 3a स्क्वायर √2b स्क्वायर 3 इंटू √2b। ठीक है जी सर, एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉज करना और सॉल्व करना इस सवाल को। आगे मैं इस टाइप का एक बार और सेशन लूंगा जिसमें मैं सिखाऊंगा कि जब x प्लस 1/x माइनस 1 होता है तो क्या कहानी होता है, इस टाइप में। अभी यहां पे आप समझ लो, हमने क्या पढ़ा कि जो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, पॉज करके ट्राई लिया करो। मैं रुकता नहीं हूं, आपको पता है ना, मैं रुकता नहीं हूं, मैं सवाल पढ़ाते जाता हूं। अगर आप पॉज नहीं करोगे तो आपका अच्छा नहीं होगा तैयारी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगर मैं बात करूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, ये a इंटू ए स्क्वायर, ये b इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी किसके बराबर? -1। अगर मैं बोल दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? प्लस ए बी, और ये किसके बराबर? 0। अब मुझे पता चला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो है वो 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली 0 ही होगा ना। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि a माइनस बी का वैल्यू क्या है, मुझे जैसे ये स्टेटमेंट मिला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 0 है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब 0 होगा। पॉज करना और इन्हें सॉल्व करना। सवाल ये है कि ए क्यूब बराबर है बी क्यूब प्लस 988, ए माइनस बी बराबर है 4, 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 4 से काटा, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 247 इंटू 2 494। भैया बहुत आसान है, अभी अभी आप ही ने पढ़ाया सर कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो आप ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कल को मुझे ए माइनस बी निकालना होगा तो भी मैं ये लिख सकता हूं, ये बटे में आ जाएगा। बहुत तेज बच्चे हो आप। जी सर, बचपन से कभी घमंड नहीं किया आपने तेज होने पर। अच्छा, तो मैं अगर बोलूं तो आपको क्या दिया हुआ है? मिटा दो इसे, मिटा देता हूं। आपको क्या दिया हुआ है? सर यहां दिया हुआ है कि ए क्यूब बराबर बी क्यूब प्लस 988, तो जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा वो क्या होगा? 988, और जो ए माइनस बी होगा वो क्या होगा? 4। मुझसे पूछा क्या गया? मुझसे पूछा गया कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब मैं 2 को कॉमन किया, मुझे पता है इसका वैल्यू क्या है? 988 बटे 4, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी, तो 988 बटे 4, 2 से 2 बार कटा और 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 चौके 8। ऑप्शन बी 494 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं भैया, काहे का कष्ट। चलो इसमें बिना पेन उठाए करो। आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ना,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ना, वो बराबर होता है 416। अरे रे, वो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब ऐसे सवाल के लिए पेन थोड़ी उठाना है, इसको 3 से 4 सेकंड में निपटाते हैं। मुझे ए माइनस बी पता है 8 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता है 416 है। मान लो इसको x ले लिया, तो 8 से काटा तो x का वैल्यू क्या है, 8 5 40, 8 दूना 16। 52 कहां से आया, एकदम हलवा बना के रख दिए। ये सब याद रहना चाहिए। मैंने सवाल पढ़ा, अच्छा ये है 8 से काटो, 8 5 40, 8 दूना 16, 52 खत्म 5 सेकंड में। चलो उससे भी स्पीड, इसे करो। ए क्यू माइनस बी क्यू 899, ए माइनस बी 31 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 ए बी क्या होगा, 899 अपॉन 31 29। यूनिट डिजिट से भी कर लोगे, क्योंकि आपको निकालना था ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3 ए बी, जो बराबर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी क्या, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3 ए बी। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे लाल, तो इस बात को समझना, ये आपको 899 दिया हुआ है, ये आपको 31 दिया हुआ है। मैं ऑप्शन से भी देख लूं 31 में क्या मल्टीप्लाई होगा कि यूनिट डिजिट 9 आएगा, तो ये 9 है तो 1 इंटू 9 9। या फिर तेज बच्चे हो तो पहाड़ा पढ़ दोगे 31 दूना 62, 31 नमा 279। या फिर और तेज बच्चे हो, आपके नंबर्स पे कमांड है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो 899 है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 900 माइनस 1, 30 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुए, तो एक होगा इसका फैक्टर ए माइनस बी और एक होगा इसका फैक्टर ए प्लस बी। तो ये 29 हो गया, ये 31 हो गया। 30 माइनस 1, 30 प्लस 1, 29 गुणे 31 करेक्ट आंसर होगा। क्या लाइन आपको क्लियर है? जी सर। अब देखो आगे फिर से वही सवाल, बढ़िया सा नहीं, बेसिक सा सवाल, कि मुझे पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से डिवाइड करूंगा तो ये ए प्लस बी होगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। यहां पे अगर ध्यान से देखो, अगर मैं 4 से काट दूं तो 4 दहा 40, यहां भी काटो तो 10 आएगा। अब मैं अगर बोलूं ये मेरा ए है तो ये ए क्यूब हो गया, ये मेरा बी है तो ये बी क्यूब हो गया, ये मेरा ए है तो ये ए का स्क्वायर हो गया, ये मेरा बी है तो ये बी का स्क्वायर हो गया, और यहां ए इंटू बी होगा और यहां पर ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी 17 माइनस 7 10 सेटिस्फाई कर रहा है, 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब सेटिस्फाई कर रहा है, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो पी के जगह पे 17 गुणा 7 रहना चाहिए, पी के जगह पर ए इंटू बी या फिर 17 गुणा 7 रहना चाहिए, तो 17 7 119। पी के जगह पे 17 गुणा 7 रहना चाहिए जो कि 119 है। जी सर एकदम क्लियर है। चलो इस सवाल को सॉल्व करो, बेसिक सा सवाल है, कल शायद यही चीज सिखा रहा था मैं आपको, छोटी सी। देखो फिर से वही बात है कि अगर मैं बोलूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी। तो देख ए माइनस बी प्लस नहीं, ए माइनस बी प्लस लिख दिया हूं क्या पीछे, नहीं माइनस ही लिखा हूं, हाँ यहां प्लस लिख दिया हूं, देखो यहां प्लस लिख दिया हूं, ये माइनस होगा। अब मैं अगर बोलूं यहां भी माइनस होगा, तो मैं ये बात सिंपल सा बोल सकता हूं, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब अपॉन ए का स्क्वायर अपॉन 23 गुणा 3, ये बी का क्यूब किसका क्यूब है, 0.3 का क्यूब है, तो 23 गुणा 3 69 है ए बी, और 3 का स्क्वायर 9 है, ये 0.3 का स्क्वायर। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो जो आएगा इसको काट कोट के वो कुछ ही आएगा 2.3 माइनस 0.3, तो 2.3 से 0.3 गया, 2 बच गया। क्या लाइन आपको जहन में बैठ रहा है, दिलो दिमाग में बैठ पा रहा है? यस सर। चलो पॉज करो और इन्हें निपटा दो सेकंड्स में।
क्या है 5.169 का क्यूब माइनस 64 गुणा 888, ये क्या किया गया है? अरे भैया सीधा बोलो ना कि इस 64 को भी अंदर ले लेता हूं, नहीं ले पाएगा। देखो इस 64 को अंदर लेगा तो 3.522 बन जाएगा। ऐसे कर लो, 64 को क्या लिख सकता हूं 4 का क्यूब, और पहले से क्या है 0.88 और 8 का क्यूब। तो 4 इंटू 4 8 32, 4 8 32 3 35, 4 8 32 और 3 35, 3.552 का क्यूब। तो यहां पर क्या है 5.169 का क्यूब, यहां पे 3.552 का क्यूब, यहां है ए स्क्वायर, यहां है बी स्क्वायर। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये ए बी ही होगा। अगर ए बी नहीं होगा तो सवाल ही नहीं बनेगा। तो जो ऊपर वाले को नीचे से काट के मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी मिलेगा 5.169 माइनस 3.552। ये किसके बराबर मिलेगा 1 प्लस के। खुद बोला है कि बराबर है 1 प्लस के। मैंने घटाया 9 से 2 गया 7, 6 से 5 गया 1, 11 से 5 गया 6, 4 से 3 गया 8। 1.617 बराबर है 1 प्लस के। तो के किसके बराबर होगा, इधर से 1 माइनस कर दो तो 0.617 बराबर होगा के। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर। तो चलो इस सवाल को सॉल्व करो। अब a माइनस बी का होल क्यूब का ओरिजिनल यूज यहीं पे दिखेगा। मुझे बोला गया x बराबर है 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5। यहां वैल्यू पुट 12x माइनस 12, यहां पे वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते, यहां आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलो आ जाओ। क्या है ये कुछ यूं है मेरे लाल कि जैसे ही मैं 1 को इधर लाया तो कुछ यूं बनेगा, x माइनस 1 बराबर क्यूब रूट ऑफ 5। x माइनस 1 का क्यूब, अब क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब। x माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, x क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर क्या होगा 5। सर कुछ दिख रहा है क्या? कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को तो। कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ना, हमें भी नहीं आ रहा है। ये पूछना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही मजा भी नहीं आ रहा है। क्या कुछ आपको पॉइंट दिख रहा है जहां से सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो? बिल्कुल नहीं। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x बराबर है 5 के। तो क्या होगा कहानी, सॉल्व करने का कोशिश करो। मुझे लग रहा है इस सवाल में एरर है छोटा सा। एरर है, इस सवाल में एरर है। यहां पर 1 के जगह पे 2 होगा तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इस सवाल का आंसर तभी निकाला जा सकता है जब यहां 2 होगा। तो इट्स माय मिस्टेक इस सवाल के एरर के लिए। अगर मैं बोलूं कि x माइनस 2 बराबर है क्यूब रूट ऑफ 5 के, देखो अभी आंसर निकल जाएगा। x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर होगा क्यूब रूट ऑफ 5 का होल क्यूब। इसे सॉल्व किया x क्यूब आया, इसे सॉल्व किया 2 का क्यूब 8 आया, इसे सॉल्व किया 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 तो माइनस 6x स्क्वायर आया, 2 स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 3 तो 12x आया बराबर 5। आ गया ना उत्तर? तो ये आई थिंक या तो टाइपिंग मिस्टेक होगा, नहीं तो सवाल ही गलत आया होगा पेपर का। सवाल ही गलत आया होगा, नहीं तो मेरा टाइपिंग मिस्टेक होगा, क्योंकि मैंने जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहां पे 2 नहीं रहेगा तो जीवन में कभी आंसर नहीं निकाला जा सकता है। अब मैं अगर बोलूं आपसे कि मैंने से एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x का वैल्यू क्या होगा,
ये आया 8 इधर गया तो 5 + 8 13। मुझे इसका वैल्यू 13 मिल गया, यहां से यहां वाले पार्ट को 13 मिल गया, तो 13 - 12 क्या होगा? 1। क्या सिंपल सी बात आपके जहन में, दिमाग में बैठ पा रहा है? जी सर, एकदम बैठ पा रहा है। चलो फिर इस सवाल को करो, आपके CDS 2017 का सवाल है। अब आगे के सारे सवाल इसी टाइप के हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक सवाल बता दिया हूं तो आगे करते जाना खुद से। मुझे पता है कि x³ दिखा, ये 2 दिखा, ये 2 to the power 2/3 दिखा, क्यूब करना है। इसमें आप सोच नहीं सकते, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते। तो मैंने क्या किया, 2 को इधर लाया और ये 2 to the power 2/3 प्लस 2 to the power 1/3 दोनों तरफ क्यूब कर दिया। x - 2 का क्यूब किया तो x³ माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 × x² × 2 क्या हो जाएगा 6x² प्लस 3 × 2 का स्क्वायर × x, तो ये हो जाएगा 12x। और ये बराबर किसके होगा? ध्यान से देखो, अगर मैं जब इधर 2 लाया था तो x - 2 किसके बराबर हुआ था? ये बराबर होता 2 to the power 2/3 और प्लस 2 to the power 1/3। तो अब मैं क्यूब करना स्टार्ट करता हूं। 2 to the power 2/3 का क्यूब प्लस 2 to the power 1/3 का क्यूब। अगर तेज बच्चा होगा तो एक स्टेप बचा लेगा ये, और 2 to the power 2/3 का क्यूब में मन ही मन 3 से 3 काट लेगा और 2 का स्क्वायर 4 लिख देगा। मतलब इसके बाद आप क्या लिखोगे? 2 to the power 2/3 × 3, तो 3 से 3 खत्म, बचा क्या 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो गया। तो तेज बच्चा सीधा यहाँ पे 4 लिखेगा। और 4 कहाँ से आया आपको समझा दिया, आपको भी तेज बच्चा बना दिया। 2 to the power 1/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 to the power 1 बचेगा, तो ये 2 बचेगा। और अगर मैं बोलूं यहां पे ऐसे करता हूं 3 × a × b, तो 3 × 2 to the power 2/3 × 2 to the power 1/3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है a to the power x लिखा हो और a to the power y लिखा हो तो ये होता है a to the power x + y। ये सर्ड्स एंड इंक्रीजेस का एक रूल है। तो यहाँ पे 2 to the power 2/3 है और 2 to the power 1/3 है, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2/3 प्लस 2 to the power 1/3, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3/3 2 to the power 1, तो ये 2 हो जाएगा। जी सर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2, 2 to the power 2/3 × 1/3 हो जाएगा 2। अब ये क्या हुआ 3ab इंटू क्या है a + b, तो a + b कुछ यूं है 2 के पावर 2/3 और प्लस 2 के पावर 1/3। अब मैं सॉल्यूशन करता हूं x² माइनस x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 और इस 4 2 6 को इधर लाया 6 बराबर हो जाएगा 6 इंटू, अगर मैं बोलूं कि मैं इस पार्ट को 2 to the power 2/3 प्लस 2 to the power 1/3 को x - 2 लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकते सर? तो लिख दो ना, सोच क्या रहे हो, लिख दिया। मुझे मिला x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 14 बराबर होगा 6x माइनस 12। यह 12x है, इस 6x को इधर लाया तो x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 6x हो जाएगा 6x, और ये 14 उस साइड गया तो 14 माइनस 12 हो जाएगा 2। तो x³ माइनस 6x² प्लस 6x जो है वो 2 के बराबर आएगा, वो 2 के बराबर आएगा। क्या इस बात से कोई आपत्ति है? नहीं। मैं आपको एक बात लिख के दे दूं, ऐसे सवालों में कोई शॉर्टकट नहीं लगता, कोई ट्रिक नहीं लगता। यू हैव टू राइट एक एक स्टेप। तो मैं इन्हीं सब सवालों के लिए बोलता हूं ना कि आपको 1.5 मिनट 2 मिनट बचाना होता है, देना पड़ता है। अब यहां पे 1.5-2 मिनट दोगे, 2.5 मिनट भी लग सकता है, कभी कभी 3 मिनट भी लग सकता है। तो 3 मिनट कहां से लाओगे? अगर आप एवरेज देखोगे तो एग्जाम में पर सवाल 1 मिनट भी नहीं मिलता, मुश्किल से 40 सेकंड 45 सेकंड मिलता है। तो कुछ सवाल में कम टाइम देके वहां से समय बचा के यहां पे देना होता है। चलो सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा सा इधर उधर डेटा किया गया है, सॉल्व करना। सेम ही सवाल है, कुछ भी बदला नहीं है। मैं जाता हूं, सॉल्व करो आप लोग। x - 2
बराबर होगा 2⁻1/3 माइनस 2⁻2/3। क्या इस बात से कोई आपत्ति है? मैं 2 को इधर लाया और इस 2⁻1/3 माइनस 2⁻2/3 लिख दिया। मैं दोनों तरफ क्यूब किया तो x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 2⁻1/3 का क्यूब माइनस 2⁻2/3 का क्यूब इंटू 3 इंटू 2⁻1/3 इंटू 2⁻2/3 और इसे मैं लिख दिया x माइनस 2। क्या मैं यहां पे स्टेप आपको कम किया तो आप समझ पा रहे हो? मैं थोड़ा सा स्टेप कम किया। पहला एक 2⁻1/3 को सीधे 2 लिख दिया, 2⁻2/3 को सीधे 4 लिख दिया। 3 इंटू a इंटू बी के जगह पे जब 2⁻1/3 इंटू 2⁻2/3 होगा तो उसको सम करके सीधा लिख दिया। मतलब जो स्टेप यहां पे मैं अलग अलग लिख लिख के समझा रहा था, मैं सीधा इस स्टेप पर आ जा रहा हूं। तो क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? मैंने 2-3 स्टेप निकल दिया तो कोई दिक्कत हो रहा है? अगर दिक्कत हो रहा है तो आप एक एक स्टेप लिखो खुद से। अब मैं सॉल्यूशन करता हूं। x³ माइनस 6x² प्लस 12x, और अगर मैं देखूं तो ये 3 दूना 6x इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 6x। और इधर क्या है, 2 से 4 गया -2 और -3 इंटू 2 प्लस 6, तो 6 से 2 गया 4 और 4 में प्लस का 8 जोड़ दिया जाएगा। कहीं गड़बड़ है का? कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना? 2 1 3 2 खत्म, सब कुछ तो सही चल रहा है ब्रो। जी सर, सब जगह सही है। हाँ, एक गड़बड़ है। मैं देखो क्या गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ यूं है कि 2 से 4 गया -2 और -6 इंटू 2 प्लस का 12 और ये 8 आएगा तो प्लस का 8, तो 12 8 20 में से 2 गया 18, फिर भी आना चाहिए, 22 थोड़ी आएगा। फिर भी ये 22 थोड़ी आएगा, 18 ही आएगा ना। आप प्रोसेस तो समझ गए ना? प्रोसेस तो आप समझ गए जो मैं सिखाना चाहता हूं। यहां पे थोड़ा बहुत आगे पीछे 18 22 का चक्कर मत देखो। क्या आप ये प्रोसेस तो आप समझ गए क्या है? ऐसे सवाल में क्या प्रोसेस काम करता है, उस प्रोसेस को आप अगर समझ गए तो आपका गेम खत्म हो गया। मतलब इस सवाल का गेम खल्लास हो गया। क्यूब करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। जी सर, चलो इस सवाल को सॉल्व करो। पॉज करो और ट्राई करो। सेम ही प्रोसेस है, कुछ बहुत ज्यादा प्रोसेस है नहीं। 7 को इधर लाना है, 7 को इधर लाया तो x माइनस 7, वही सेम प्रोसेस है। 7 को इधर लाया तो x माइनस 7 x³ माइनस 7 का क्यूब 343 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 7, तो 3 7 21 एक्स स्क्वायर, 7 7 49 दिया 147 एक्स और प्लस 7 टू दी पावर 2/3 माइनस 7 टू दी पावर 1/3, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 माइनस 3 इंटू 7 बराबर हो जाएगा x माइनस 7। क्या आप, मैंने यहां पे 3-4 स्टेप कम कर दिया तो आप समझ पा रहे हो? मैंने जैसे x माइनस 7 बराबर 7 टू दी पावर 2/3 माइनस 7 टू दी पावर 1/3 नहीं लिखा। मैंने x माइनस 7 का सीधा क्यूब लिख दिया। मैंने 7 टू दी पावर 2/3 माइनस 7 टू दी पावर 1/3 का सीधा क्यूब लिख दिया। 3 स्टेप मैंने छोड़ा। आप समझ पा रहे हो? आप एक एक लाइन लिखोगे तो समझ जाओगे। x³ माइनस 21 एक्स स्क्वायर और 3 7 21 इधर आएगा तो मुझे x³ माइनस 21 एक्स स्क्वायर 147 प्लस 21 168, ये बराबर होगा 49 से 7 गया 42, 21 7 147 और ये माइनस इधर आके 343। मैंने सबको जोड़ा 7 3 10 2 12 का 2, 4 4 8 4 12 1 13 का 3, 3 1 4 1 5, 532। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर। कैसे कैसे लड़के हैं हमारे पास, कैसे कैसे लड़के हैं हमारे पास। 42 माइनस 21 7 147 तो प्लस ही होगा, ठीक है। और ये 343 उधर जाएगा। सब तो सही किया था भाई, क्या दिक्कत है? 532 से 288 घटा दो,
मुझको ना अपने आप पे डाउट होना शुरू हो गया, लगातार 2-3 सवाल में एरर मिल रहा है भाई। हमको ऐसा लग रहा है हम गलती पढ़ा रहे हैं, सच बता रहा हूं। हर सवाल में कुछ ना कुछ एरर मिल जा रहा है। 288 घटाओ, देखो क्या आता है। अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 168x की जगह पे 532 पुट किया तो 532 माइनस 288, 12 से 8 गया 4, 12 से 8 गया 4, 4 से 2 गया 4, 244। बोला जाए, कहा जाए, सब कुछ सही है। 288 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो इस सवाल को करो। कल से मैं सॉल्व करके आऊंगा एक एक सवाल बैठ के। मेरे को एक भी सवाल का आंसर नहीं पता होता है। x माइनस वाई बराबर 4 है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 316 है, y इज ग्रेटर देन 0, देन x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4। सिंपल सा सवाल है। मुझे पता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं सर, मैं ये लिख सकता हूं x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 316 के। इधर मैंने 4 पुट करा, इधर मैंने 4 का स्क्वायर 16 पुट करा, और ये 3xy पुट करा, तो ये बराबर हो जाएगा 316। 4 से काटा, 4 7 28, 3 बचा, 4 नंबर 36, 3xy बराबर हो जाएगा 79 माइनस 16, 63, 3 से काटा, xy बराबर हो गया 21। क्या यहां तक आपको समझ में आया? मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने एक एक स्टेप लिख के सॉल्व करा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला पता है, मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया। जैसे मुझे एक्स वाई 21 मिला, तो एक तरीका तो ये है कि एक्स टू दी पावर 4 और वाई टू दी पावर 4 को एक्सपेंड कर दूं, कि इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं एक एक वैल्यू पुट कर दूं, लाइक एक्स माइनस वाई का वैल्यू 4 है, तो मुझे इतना तो पता चल गया कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन कर देते हैं। ऑप्शन बी ही आंसर लग रहा है। मैं बता देता हूं क्यों। जब x माइनस वाई 4 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, तो हमेशा आंसर 4 का मल्टीपल आएगा। 4 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 4 का मल्टीपल ये भी नहीं है। ऑप्शन ए और डी। अब मुझे x माइनस वाई का वैल्यू मिल गया, तो मैं एक बार x प्लस वाई, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लूंगा। देखो, जब मेरे को x माइनस वाई का वैल्यू 4 है, तो मैंने इसका स्क्वायर करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2xy, 21 दूना 42, 42 10 52 6 58। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 2xy जोड़ दूंगा, तो 42 6 58। हाँ 58 सही है, 58 चौके 332, 232। अब मैं अगर x प्लस वाई का वैल्यू निकालूं, तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता है, कितना है 58। मैं इसमें 2xy ऐड कर दिया, और 2xy का वैल्यू क्या होता है 21 दूना 42, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो गया सर बराबर के 100, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, तो ये 10 आ गया। 4 इंटू 58 इंटू 10, 58 चौके 232, 2320 आ जाएगा। ठीक है जी सर। अब मैं आपको एक बात सिखाता हूं, सिखाऊं? चलो, आपको एक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम में हमेशा सिखाता हूं, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। अगर मैं बोलूं 21 को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 21 गुणे 1, 7 गुणे 3। मैंने जैसे 7 गुणे 3 लिखा और 21 गुणे 1 लिखा, मतलब जब 21 होगा x तो y होगा 1। 21 माइनस 1 बराबर 20 आ रहा है, जो कि गलत है। 7 माइनस 3 बराबर 4 आ रहा है, मतलब x को 7 और y को 3 रख रहा हूं तो सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने यहां पे भी चेक कर लिया, 7 का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 27 रख रहा हूं तो ये 316 आ रहा है।
मतलब साधारण सी बात है कि x टू दी पावर 4 का मतलब है 7 टू दी पावर 4, और मैंने पहले क्लास में सिखाया था, डेटा याद रखना, 7 टू दी पावर 4 होता है 2401, और y टू दी पावर 4 जो होता है 3 टू दी पावर 4, ये हो जाएगा 81। 2401 से 81 गया 2320। मतलब वैल्यू पुटिंग से थोड़ा सा आसान बन गया ये सवाल। क्या आपको ये सवाल क्लियर है? जी सर। चलो एक आधे और सवाल करते हैं। इसे करो। ऐसे सवालों में कोई शॉर्टकट और वैल्यू पुटिंग नहीं लगता है। तो यहां पर कुछ लोग दिमाग लगा देंगे, y को मैं 0 पुट कर दूंगा, x को मैं ये पुट कर दूंगा, लेकिन गलती होने के चांसेस रहते हैं। पॉसिबल ही नहीं है पुट करना। यहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो, लिख लिख के ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने क्या करा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो इसको एक्सपेंड किया कि x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 3xy। क्या इसमें कोई आपत्ति है? नहीं सर। नीचे मेरा कुछ यूं था, x इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ये डिवाइड का चिन्ह दिख रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा। मैंने उल्टा किया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को उल्टा करते करते के टाइम में मैंने एक्सपेंड कर दिया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ये किसका एक्सपेंशन है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, अपॉन क्या आ जाएगा? ये वाला y इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि ध्यान से देखो मेरे लाल, क्या इस पार्ट से इस पार्ट को नहीं काट लोगे? क्या इस पार्ट से इस पार्ट को नहीं काट लोगे? यहां क्या बचा? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और मैं आगे देखा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कट गया। मैंने ऊपर देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब 4ab, तो 4xy बचा। तो x इंटू वाई से x इंटू वाई नहीं काट लोगे? जी सर। बचा कितना? 4। सिर्फ फॉर्मूला का एक्सपेंशन है और कुछ नहीं है उसमें, और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। चलो इसे सॉल्व करो। देखो ये सवाल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये सवाल को मैं चाहता हूं होमवर्क दे दूं। सेम ही सवाल है क्या? अरे भैया सेम सवाल है। नहीं, थोड़ा सा चेंज है इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसका ऑप्शन यहां पे ना प्लस के, वहां पे माइनस था, यहां पे प्लस है, तो यहां बच जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, ये बचना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं ये होमवर्क देता हूं, आप खुद से करना। सेम ही सवाल है, ज्यादा कोई चेंज नहीं है। यहां पे भी ये दोनों डिवाइड में और वो मल्टीप्लाई में है। चलो ये होमवर्क रहा, ठीक है। जो 3-4 सवाल के थोड़े बहुत ऑप्शन में एरर था उसके लिए माफ करना, मैं आगे से चेक करके लाऊंगा। छोटी मोटी एरर हो जाती है, खुद से थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है। सवाल निकालो, फिर उसे टाइप करो। कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन कॉपी पेस्ट होता है, तो एक ही सवाल के 4 जगह कॉपी पेस्ट छूट जाता है गलती से। तो हो सकता है क्या होगा, जो पहला सवाल का आंसर आने वाला है वही आंसर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सब में पेस्ट हो गया। अब क्या होगा, ऑप्शन ओरिजिनल आंसर आया ही नहीं, तो इधर उधर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। और कई बार क्या होता है ना, मैं भी गलती कर देता हूँ, तो उसके लिए भी माफ़ करना। मिलते हैं अगले क्लास में। कोशिश करूंगा अपने आप को भी सुधारूं और अपनी बोर्ड की गलतियां और साथ साथ क्वेश्चन की गलतियां दोनों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।